सर्दियों की छुट्टियों में दोनों बहन भाई गुड़िया और कूकू अपनी नानों के पास गए हुए थे। गुड़िया और कूकू, बच्चों देखो, आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। नानो, ऐसा क्या हो सकता है? कहाँ है? हम भी तो देखें। घर से बाहर जाकर देखें। दोनों बहन भाई जल्दी से घर से बाहर जाते हैं तो सामने एक छोटी नई साइकिल खड़ी थी, जिसे देखकर दोनों बहन भाई खुशी से उछलने लगते हैं। नई साइकिल? नानो, ये साइकिल बहुत सुंदर है। मैं बहुत देर से मम्मा से ऐसी साइकिल मांग रहा था। ये आप दोनों की है। दोनों बहन भाई आपस में लड़ाई ना करना, दोनों इस साइकिल से खेलना और दोनों इस साइकिल को चलाना। नानो, मुझे तो साइकिल चलानी आती है। मैं कूकू भाई को साथ लेकर जंगल घूमाऊं? हाँ बेटी, ध्यान से जाना। गुड़िया साइकिल चलाने लगती है और कूकू गुड़िया के पीछे बैठ जाता है। दोनों बहन भाई जंगल की सैर को निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कूकू अपनी बहन से कहता है, गुड़िया बहन, मुझे भी साइकिल चलाना सिखा दे। ठीक है, आप ऊपर बैठे और मैं पीछे से धक्का देती हूँ। कूकू साइकिल पर बैठ जाता है। गुड़िया साइकिल को पीछे से धक्का देती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर कूकू गिर जाता है। कूकू फिर से साइकिल पर बैठता है और फिर गिरता है। काफी देर के बाद कूकू साइकिल चलाने लगता है। वो घंटी बजा रहा था और साइकिल चला रहा था। मैंने सीख ली, मैंने सीख ली। गुड़िया बहन, अब मैं आपसे तेज चला सकता हूँ। मैंने साइकिल चलाना सीख ली। दूसरे दिन दोनों बहन भाई अपने घर वापस जाने को तैयार थे। उनकी नानो उन्हें कुछ चीजें देती है। कूकू और गुड़िया बेटी, मैंने इस डिब्बे में कुछ मिठाई रखी है, घर जाकर खा लेना, और इस पोटली में कुछ दाना है, अपनी मम्मा को दे देना। गुड़िया और कूकू अपनी नानों के गले मिलते हैं। गुड़िया साइकिल चलाने लगती है और कूकू चीजें लेकर पीछे बैठ जाता है। अपने घर के बाहर आकर गुड़िया घंटी बजाती है। उनकी मम्मा घर से बाहर निकलकर देखती है। मेरे बच्चे आगे वापस। गुड़िया बेटी, ये साइकिल कहाँ से लिया है? मम्मा, ये साइकिल हमें नानो ने लेकर दी है। कैसी लगी आपको हमारी नई साइकिल? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब गुड़िया सब्जी भी साइकिल पर लाया करेगी। गुड़िया साइकिल अपने घर के अंदर खड़ी करती है और दोनों बहन भाई अपनी मम्मा से बातें करने लगते हैं। मम्मा मम्मा, गुड़िया और कूकू की नाना ने उन्हें साइकिल लेकर दी है। मुझे भी नई साइकिल लेनी है। चकू बेटा, आपको अभी साइकिल चलाना नहीं आती, अभी आप छोटे हो। वो भी छोटे हैं, वो भी मेरी तरह छोटे हैं। उनके पास साइकिल है, मैं भी लूंगा। ऐसे रोता हुआ जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है। सामने गुड़िया और कूकू अपनी साइकिल पर बैठे आ रहे थे। गुड़िया गुड़िया, मुझे भी अपनी साइकिल पर बैठ लेने दे। क्या आपको साइकिल चलानी आती है? हाँ, मैं चला सकता हूँ। ठीक है, तो फिर आप थोड़ी देर हमारी साइकिल चला लें। गुड़िया जग्गू को साइकिल दे देती है और जग्गू साइकिल लेकर रास्ते की तरफ निकल जाता। जग्गू तेजी से साइकिल चलाता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है। जग्गू भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, आप इतनी दूर मत जाओ। गुड़िया और कूकू जग्गू के पीछे उड़ते हैं, लेकिन जग्गू साइकिल पर था, इसलिए वो बहुत दूर निकल जाता है। वो दूर चला गया। कूकू भाई, वो दूर चला गया। अब क्या करें? वो हमारी साइकिल ले गया। गुड़िया बहन, चलो जग्गू के घर जाकर जग्गू की मम्मा को बताते हैं। गुड़िया और कूकू जल्दी से जग्गू कौवे के घर जाते हैं। गौरी आंटी, जग्गू भाई हमारी साइकिल लेकर घने जंगल की तरफ भाग गया है। बेटा, आपने उसे साइकिल क्यों दी? उसे तो अभी अच्छी तरह साइकिल चलानी भी नहीं आती। शायद वो कहीं गिर गया होगा। जग्गू कौवा तेजी से साइकिल चला रहा था। रास्ते में एक लकड़ी पड़ी थी। साइकिल लकड़ी से टकराकर गिर जाती है और जग्गू कौवा भी दूर जाकर गिरता है। उसका पंख शदीद घायल हो जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचाओ, मेरे पंख पर चोट लगी है, मुझे बचाओ। गौरी कवि, कूकू और गुड़िया घने जंगल में जग्गू को ढूंढ रहे थे। गुड़िया जग्गू को रास्ते में गिरा पड़ा देख लेती है। गौरी आंटी, यहाँ है। जग्गू भाई यहाँ है, इनके
उसके पंख पर चोट लगी है। जग्गू की मम्मा जल्दी से वहाँ आती है। जग्गू बहुत डरा हुआ था। जग्गू बेटा, किसने कहा था आपको इतनी दूर आने को? देखें, आपका पंख कितना ज्यादा घायल है। आंटी, मैं और कुकू भाई जग्गू को साइकिल पर बिठाकर बुलबुल आंटी के पास ले जाते हैं। आप भी हमारे पीछे पीछे आ जाए। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द है। मम्मा, मेरे पंख में बहुत दर्द है। अच्छा, अब जल्दी से गुड़िया की साइकिल पर बैठो। गुड़िया साइकिल चलाती है और कुकू जग्गू को पकड़कर पीछे बैठ जाता है। गौरी कवि उनके पीछे पीछे उड़ती है। वो सब जग्गू को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। मैंने पंख पर पट्टी बांध दी है। जग्गू बेटा, 2-3 दिन तक उड़ना नहीं, वरना पंख से दोबारा खून बहने लगेगा। नहीं उड़ता मम्मा, चले अब घर चले। कुकू भाई, आप जग्गू को पकड़कर मेरे पीछे बैठ जाए। कुकू और गुड़िया जग्गू को उसके घर पहुंचाते हैं। बच्चों, आप सुबह से गए हुए हो, इतनी देर कहाँ रहे आप? गुड़िया अपनी मम्मा को जग्गू कव्वे की सारी बात बताती है। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और गौरी कव्वी घर में आती है। चिड़िया बहन, आपके दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं। आपके बच्चों ने आज मेरे बेटे जग्गू की जान बचा ली, वरना ना जाने आज क्या होता। रानू चिड़िया अपने बच्चों की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। कुकू और गुड़िया भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि बेरी का कांटेदार पेड़ कालू कौवे को आवाज देता है। कौवे कौवे, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कांटेदार बुरे पेड़, मुझे क्यों आवाज दे रहे हो? कल जब मुझ पर बेरी का फल था तो तुम हर रोज मेरी बेरियां खाने आते थे। मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा समय जाया ना करो, बताओ क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? ये छोटा पेड़ मेरा पौधा है, इसे बचा लो। ये रात के तूफान से गिर गया है, इसे सीधा कर दो। मुझे इस काम से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं ऐसे बेकार के काम नहीं करता हूँ। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से चला जाता है। मेरा बेटा भी ऐसे ही तूफान में मर गया था और आज मेरा पौधा भी मर जाएगा। कालू कौवा उड़ता उड़ता घने जंगल में जाता है और एक केले के पेड़ से केले तोड़कर खाता है। इतने मीठे और स्वादिष्ट केले मैंने आज तक नहीं खाए। कौवे, मेरे केले का फल खाने के बाद छिलके यहाँ से उठा लो। अभी कल ही एक लोमड़ी मेरे छिलके से फिसल गई थी। मैं कोई नौकर नहीं हूँ किसी के बाप का जो मैं छिलके उठाऊंगा। कौवा फिर से केले खाने लगता है और छिलके वहाँ फेंकता रहता है। पेड़ बहुत गुस्से में था लेकिन वो चुप रहता है। शाम के बाद रानू चिड़िया अपना दाना लेने के लिए अपने घर से निकलती है। उसके पास एक रस्सी भी थी जिसे वो अपने लिए लकड़ियाँ बांध कर लाने वाली थी। चिड़िया चिड़िया, कृपया करो, अपनी इस रस्सी से मेरे पौधे को सीधा करके बांध दो, वरना मेरा पौधा मर जाएगा। बचा लो मेरे पौधे को। बेरी के अच्छे पेड़, मैं अकेली ये नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता ना करो, मैं अभी कबूतर या तोते को लेकर आती हूँ। चिड़िया उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, एक बार मेरे साथ आओ, हमें एक छोटे पेड़ की मदद करनी है। चिड़िया, मैं तो दूसरे जंगल जाने वाला था। ठीक है, मैं बाद में चला जाऊंगा। तोता चिड़िया के साथ जाता है। चिड़िया पेड़ को पकड़कर सीधा करती है और तोता लंबी रस्सी से छोटे पेड़ को उसके दादा बेरी के पेड़ के साथ मजबूती से बांध देता है। दादा बेरी का पेड़ बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया और तोते, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। सुंदर पेड़, हम पक्षी और पेड़ अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। आज फिर वही हुआ, सारा जंगल किसी ने गंदा कर दिया है। चिड़िया केले के पेड़ के पास जाकर छिलके इकट्ठे करती है। अभी कल ही लोमड़ी मौसी की टांग टूट गई थी इन छिलकों से फिसलकर। चिड़िया, मैंने बहुत मना किया उस कौवे के बच्चे को, लेकिन वो बहुत बुरा कौवा है। वो किसी की बात नहीं मानता। वो फेंक कर गया है यहाँ छिलके। आप ही दोबारा उसे अपना फल खाने मत देना, फिर देखना वो कौवा अपने किए पर कितना पछताएगा।
दिन गुजरते गए, लेकिन कालू कौवा था कि सुधरने वाला नहीं था। एक दिन तो उसने एप्पल के पेड़ की बड़ी शाख ही तोड़ दी थी। आहिस्ता आहिस्ता जंगल में मौसम बदल गया और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे का घोंसला बहुत टूटा हुआ था। कौवा बारिश से बचने के लिए केले के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अब मैं इसे बताता हूँ। केले का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और अपना सारा पानी कौवे पर गिरा देता है। रुको रुको पेड़, केले के पेड़, मुझे क्यों गीला कर रहे हो? उस दिन की बात याद करो कौवे, जब मैंने तुम्हें मेरे फल के छिलके उठाने के लिए कहा था। कौवा रोता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। जाते जाते उसे बेरी के पेड़ में एक छेद नजर आता है। कौवा उस छेद में छुपने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही कौवा उस पेड़ के छेद के पास जाता है, बेरी का पेड़ अपनी कांटेदार शाख कौवे की पूंछ पर मारता है। कौवे की पूंछ में कांटे चुभ जाते हैं। मर गया बेरी के पेड़, मुझे अपने छेद में छुपने दो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। वो दिन याद करो जब तुमने मेरी मदद नहीं की थी और मेरे पौधे को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब कोई भी पेड़ तुम्हें आश्रय नहीं देगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। थक हार कर कालू कौवा एप्पल के पेड़ के पास जाता है, लेकिन एप्पल का पेड़ भी कालू कौवे को अपने नीचे बैठने से मना कर देता है। फिर कालू कौवा बारिश में भीगता रहता है और उसे अपने बुरे कामों की सजा मिलती है। वो लूमड़ आज फिर आ गई थी। जग्गू कौवा उस लूमड़ के ऊपर बैठा जंगल की सैर कर रहा था। जग्गू, मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा, तुम आज फिर लूमड़ से खेल रहे हो। जग्गू कुकू को मुंह चढ़ाता है। ओ जाओ बता दो जाकर, मैं डरता नहीं हूँ अपनी मम्मा से। कुकू वहाँ से चला जाता है। तुम इन छोटे पक्षियों का विश्वास न करना, मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की है। चलो आज मैं तुम्हें मीठे मीठे अंगूर खिला कर लाता हूँ। फिर वो लूमड़ जग्गू को लेकर अंगूरों के बाग में चला जाता है। मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता, मैं थकता भी नहीं हूँ और मेरा दोस्त मुझे पूरे जंगल की सैर करवाता है। मम्मा, आज फिर जग्गू उस बुरे लूमड़ के साथ घूम रहा है। मैंने उसे अभी अभी देखा है। जग्गू लूमड़ के साथ अंगूरों के बाग की तरफ जा रहा था। वो छोटा बच्चा है, वो लूमड़ की बातों में आ गया होगा। मैं अभी जग्गू की मम्मा को बता कर आती हूँ। चिड़िया उड़ती है और जग्गू की मम्मा गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, वो बच्चा है, उसे मना करें। हम पक्षियों के उस लूमड़ से संबंध कैसे हो सकते हैं? वो बहुत चालाक होता है और बुरा भी। वो कभी भी मौका मिलने पर जग्गू को नुकसान पहुंचा सकता है। छोटी चिड़िया, मेरे बेटे के ऊंचे परिवारों से संबंध है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? चील क्या, लूमड़ क्या, अब तो शेर और चीते भी मेरे जग्गू से दोस्ती करना चाहते हैं। एक माँ हो तुम, अपने बेटे की जिंदगी की चिंता करो। चल मनहूस चिड़िया, भाग यहाँ से, तू बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू भी शाम को घर आ जाता है। आ गया मेरा जग्गू? हाँ माँ, आज मेरा दोस्त लूमड़ मुझे अंगूरों के बाग में ले गया था। अकेले अकेले ही अंगूर खा लिए, अपनी माँ के लिए नहीं लाए हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, मैं अपनी माँ के लिए भी अंगूर लाया हूँ। गोरी अंगूर देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी से अंगूर खाने लगती है। इसलिए तो कमजोर चिड़िया जलती है मेरे जग्गू बेटे से। म्याऊं। सुन लो लूमड़, अगर आज तुम उस छोटे कौवे को मेरे पास ना लेकर आए तो आज मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। म्याऊं म्याऊं। दया करो काली बिल्ली, मुझे अपने घर से ना निकालो, मैं बेआसरा हो जाऊंगा। मेरा तो कोई घर भी नहीं है। मैं आज किसी भी तरह उस काले कौवे को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अगर तुम उस कौवे को मेरा भोजन बना दो तो जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। म्याऊं। लूमड़ बिल्ली के घर से निकलता है। उसका अपना कोई घर नहीं था। उसे बिल्ली के घर में रहने के लिए काली बिल्ली को खुश तो रखना ही था। लूमड़ दोस्त, आज तुमने बहुत देर कर दी आने में। क्या बताऊं कौवे दोस्त, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। आपने पेट दर्द की दवा ली है क्या? नहीं, मैं दवा लेने बिल्ली डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ। बिल्ली तो पक्षियों को खा जाती है।
वो डॉक्टर बिल्ली है। वो कोई पक्षी खाने वाली आवारा बिल्ली नहीं है, बहुत अमीर बिल्ली है वो तो। वो बड़े बड़े जीव खाती है, जैसे बकरी, घोड़ा और बैल। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। पहले तुम काली बिल्ली से अपने पेट दर्द की दवा ले लो और फिर बाद में हम अंगूर खाने जाएंगे। जग्गू लूमड़ के ऊपर बैठ जाता है और लूमड़ चलता है। जग्गू जग्गू दोस्त रुक जाओ, दोस्ती अपने जैसों के साथ ही अच्छी होती है। तुम उसकी बातों पर ध्यान न दो, और हाँ, आज अपनी मम्मा के लिए अंगूर ज्यादा लेकर जाना। सामने छोटा मिट्ठू बैठा हुआ था। जग्गू जग्गू क्या तुम पागल हो गए हो जो हमें छोड़कर ऐसे दुष्ट जानवरों से दोस्ती कर रहे हो? चल चल बड़ी चोंच वाले, तुझे क्या, मैं जो मर्जी करूं। लूमड़ और तेज भागता है और जग्गू को काली बिल्ली के घर के बाहर ले जाता है। काली बिल्ली जल्दी से आओ और मुझे पेट दर्द की दवा दे दो। बिल्ली घर से बाहर आती है। म्याऊ म्याऊ, काली बिल्ली काला कौवा खाएगी, काली बिल्ली और काली हो जाएगी। वो काली बिल्ली एक छलांग लगाती है और जग्गू कौवे को पकड़कर मार देती है और उसे खाने लगती है। मेरा काम बन गया, अब मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। म्याऊ, हाँ हाँ, जाओ और किसी और पक्षी को मेरे लिए लेकर आओ।